मीशो के अंदर अपना प्रोडक्ट सेल करते हो जो कि यहाँ पे इस तरह देखने मिल जाता है। अब ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे 500 रुपये के अंदर है और आपका प्रोडक्ट भी 500 रुपये के अंदर आप सेल कर रहे हो जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो के अंदर। तो आपको मैं सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जिसके अंदर आप सेल करके अपना जो है डबल इनकम कर सकते हो, जो कि प्लेटफॉर्म आप खुद ही क्रिएट करोगे, जो कि एक वेबसाइट है। अभी एक लैंडिंग पेज क्रिएट करते हुए आप अपनी वेबसाइट के अंदर ही पूरे चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिसके अंदर आपको पूरा कंट्रोल देखने मिल जाता है, जैसे कि आप अपना जो है पेमेंट अपने हिसाब से ले सकते हो। नाउ यहाँ पे शिपिंग का जो चार्जेस है वो अपने हिसाब से लगा सकते हो, जो कि फ्री शिपिंग के भी ऑप्शंस आप यहाँ पे दे सकते हो, जो कि आपको मीशो एंड फ्लिपकार्ट के ऊपर नहीं देखने मिल जाता और कोई प्लेटफॉर्म फीस भी नहीं देनी। तो इजी प्लेटफॉर्म फीस भी नहीं देनी एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिनिमाइज भी हो जाती है, तो आपके लिए यहाँ पे प्रॉफिटेबल रहेगा, तो आपकी इनकम डबल भी हो सकती है। तो नाउ यहाँ पे इस तरह जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर आपको मिनिमम 500 रुपये के प्रोडक्ट के अंदर ये इजीली जो है मार्जिन आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब ये कैसे करना है, क्या करना है, ये मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, बिकॉज ऑफ इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहने वाली है। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस टाइप की वीडियो जो मैं लाते रहता हूँ। और बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अब देखो, होस्टिंग एंड डोमेन लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये होस्टिंग एंड डोमेन होता क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। होस्टिंग जो होती है ना वो आपको देखने मिल जाता है मिनिमम आपका सर्वर, एंड जो डोमेन है वो आपका अथॉरिटी रहता है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नेम, या आप यहाँ पे डोमेन दे सकते हो, जैसे कि नाम देखने मिल जाते हैं google.com, youtube.com, ये जो है डोमेन होते हैं। एंड इसके अंदर जो डेटा होता है उसे बोलते हैं सर्वर। तो ये सर्वर होते हैं होस्टिंग एंड डोमेन दोनों मिला के। ओके, सो नाउ इस तरह होते हैं होस्टिंग एंड डोमेन। अब इसके 3 टाइप के आपको ऑप्शन देखने मिल जाते हैं, जैसे कि मैं होस्टिंग को सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बिकॉज ऑफ होस्टिंग सबसे ज़्यादा आपको अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके देता है, जो कि वर्डप्रेस के अंदर। अब ये देखो कैसे आपको करना है वो मैं आपको इजीली कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर समझा देता हूँ। अब देखो क्या करना है, गूगल पे आ जाना है एंड आपको यहाँ पे सर्च करना है जो कि होस्टिंगर। अब देखो होस्टिंगर जो है आपको लिंक भी देखने मिल जाता है, वहाँ से आपको बहुत अच्छा खासा प्रीमियम आपको सब्सक्रिप्शन देखने मिल जाता है, जिससे आप इजीली यूज़ कर सकते हो अपने डोमेन और होस्टिंग परचेज करने के लिए। अब देखो यहाँ पे क्लेम नाउ दिखाओ, इस तरह की वेबसाइट देखने मिल जाती है। अब क्लेम नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे 4 टाइप के कुछ प्लान्स देखने मिल जाते हैं। इनमें से जो है मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बिजनेस एंड प्रीमियम। अब दोनों में से आप कोई भी प्लान को परचेस कर सकते हो। इसमें ना आपको कुछ चीज़ें इसमें देखने मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे जो प्रीमियम प्लान है ना उसमें 3 वेबसाइट ऐड कर पाओगे, एंड जो बिजनेस प्लान है ना उसके अंदर आप 50 वेबसाइट्स को ऐड कर सकते हो, जिसके अंदर आपको अच्छा खासा स्टोरेज भी देखने मिल जाता है, जिसमें कि 50 GB का स्टोरेज है एंड इसमें 20 GB का स्टोरेज देखने मिल जाता है, जो कि SSD स्टोरेज एंड NVMe दोनों में बहुत फर्क होता है अपनी वेबसाइट को स्पीड लेके जाने के लिए। अब जो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बिजनेस वाला, तो उसे ही आपको चॉइस कर लेना चाहिए एंड ये आपके लिए बहुत बेनिफिट भी होगा। तो इसके ऊपर क्लिक कर लेना है एंड देन आपको यहाँ पे इस तरह जो है ओपन हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कूपन कोड भी दिया हुआ है एंड एक लिंक भी दी हुई है, इसके ऊपर क्लिक करके आप परचेस करोगे तो आपको मैं एलिमेंटर प्रो जो है फ्री में दे दूंगा। तो इसके लिए आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके पूरा प्रोसेस देख लेना चाहिए। एंड देख सकते हो यहाँ पे आपको ये बिजनेस प्लान देखने मिल जाता है, जिसका पीरियड यहाँ पे 12 मंथ के लिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। टोटल प्राइसिंग आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है ये वाली, जिसके अंदर हम टैक्स लगा के भी और भी प्राइसिंग देखने मिल जाते हैं। देखो ये टैक्सेस लगा के आपको इस तरह जो है प्राइसिंग देखने मिल जाते हैं, जिसका आपको कूपन कोड भी देखने मिल जाता है। यूज़ करके आप इजीली जो है इसके अंदर फ्री एक डोमेन क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पे होस्टिंग एंड डोमेन आपने परचेस कर ली, तो आगे देखते हैं कि हमें क्या देखना है और भी चीज़ें। हमने यहाँ पे होस्टिंग एंड डोमेन ले ली। अब यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है मैं आपको वो समझा देता हूँ, जो कि इस प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है वो भी हम देखेंगे आगे। अब जब होस्टिंग परचेस कर लोगे तो इस तरह आपको देखने मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है आपका जो है प्रॉपर यहाँ पे जितने भी डोमेन्स है वो देखने मिल जाते हैं। अब आपको जिस ना वेबसाइट्स के ऊपर क्लिक कर देना है, वेबसाइट लिस्ट ओपन हो जाएगी। लेफ्ट साइड में देखोगे तो अब नाउ यहाँ पे आपको जो है ऐड का बटन देखने मिल जाता है, जो कि ऐड वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वर्डप्रेस, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये वर्डप्रेस के लिए जो है सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आईडी पासवर्ड आपको दे देना है, जो कि वर्डप्रेस का आईडी पासवर्ड रहेगा, जो कि आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब इसके आगे आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसमें आपको कोई भी जो है थीम को चॉइस नहीं करनी, आपको जस्ट क्रिएट अ ब्लैंक साइट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड जो डोमेन आपको क्लेम करना है आप यहाँ से इजीली क्लेम कर सकते हो। लिखा हुआ है देखो यहाँ पे फ्री डोमेन आप यहाँ से क्लेम कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, जो कि न्यू डोमेन एंड कंफर्म भी कर सकते हो डोमेन को यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास है। तो जैसे कि मेरे पास ये डोमेन है जो कि मैं ओन करता हूँ, एंड साथ में यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हो आप सब डोमेन, जो कि एनी पब्लिश वेबसाइट कर सकते हो। ना हमें क्या करना है, ये डोमेन ही मैं लेने वाला हूँ, तो ये डोमेन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो इसी तरह आपको अपना डोमेन जो है यहाँ पे इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस के अंदर, एंड अपने डोमेन के अंदर वर्डप्रेस जब इंस्टॉल कर दोगे तो उसके आगे क्या प्रोसेस है वो हम देखते हैं। वर्डप्रेस अपने इंस्टॉल कर लिया। अब आपको क्या करना है, जस्ट वेबसाइट के अंदर कुछ
बेसिक सेटिंग्स होती है वो आपको कंप्लीट करनी है। कैसे करना है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। हमारा जो डोमेन है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, जो कि एक्टिव देख सकते हो, एंड हमारी जो होस्टिंग है वो भी कनेक्ट हो चुकी है। तो बहुत ईजी प्रोसेस है, इस तरह जो है आपको करना है। अब इसके अंदर कुछ बेसिक कंट्रोल होते हैं वो आपको करने पड़ते हैं, जैसे सेटिंग्स होते हैं वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है, जनरल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जनरल के ऊपर क्लिक करोगे तो साइट का जो है आपको टाइटल देखने मिल जाता है। तो ये टाइटल आपको अपने हिसाब से जो भी रहेगा अपनी साइट के हिसाब से वो आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरह डाल रहा हूँ। देन उसके बाद आपको यहाँ पे जो है टैगलाइन देनी है, जो भी आपका जो प्रोडक्ट है इसके लिए आप टैगलाइन देने वाले वो आपको डालना है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो प्रोडक्ट है वो 500 रुपीज़ का है, जो कि यहाँ पे मैं इनपुट करूंगा 500 रुपीज़ प्रोडक्ट, 500 रुपीज़ प्रोडक्ट, जो कि यहाँ पे मैं इनपुट कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह जो है आपको डालना है। देन इस तरह आप अपना टैगलाइन भी दे सकते हो अपने हिसाब से ChatGPT का यूज़ करते हुए। एंड जो यूज़र है जो कि यहाँ पे कस्टमर डायरेक्ट बनेंगे, तो उसके लिए आपने कॉमर्स अभी तक ऐड नहीं किया, वो भी हम ऐड करने वाले हैं। अभी सेव चेंजेस के ऊपर हमें क्लिक कर देना है एंड जस्ट दे सकते हो ये हमारा सेव चेंजेस हो चुका है, जिसमें कि हम यहाँ पे जो है अपने रीडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च इंजन विजिबिलिटी। तो ये आपका टिक रहेगा ना, इसे अनटिक कर लेना है, बिकॉज आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप डिस्करेज करना चाहते हो जो कि सर्च इंजन के लिए अंदर इंडेक्स करना अपनी वेबसाइट के लिए। तो आपको यहाँ पे इसे डिसेबल रहने देना है, आपको इसे एनेबल नहीं करना है, डिसेबल ही रहने देना है। ओके, एंड सेव चेंजेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो देखो इस तरह जो आपको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है, जिस तरह यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ओके, तो नाउ ये हो गया। अब आपको परमानेंट के ऑप्शन के ऊपर जाना है एंड परमानेंट के ऑप्शन में आपको पोस्ट नेम के ऊपर सिलेक्ट कर देना है। आपका यहाँ पे डे एंड नेम के ऊपर रहेगा, तो आपको पोस्ट नेम के ऊपर सिलेक्ट करके जस्ट आपको सेव चेंजेस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये चीज़ें होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लगइन्स वाले सेटिंग्स से आना है एंड देन इंस्टॉल प्लगइन्स के ऊपर क्लिक कर देना है, बिकॉज ऑफ हमारी वेबसाइट के ऊपर जितना भी डेटा है वो इजीली यहाँ पे फास्टली वर्क करे। इसके लिए हम कुछ चीज़ें यहाँ पे एड ऑन भी करेंगे एंड कुछ चीज़ें यहाँ पे रिमूव भी करेंगे। जैसे ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे होस्टिंगर के तरफ से जो मिल रहा है हमें प्लगइन्स, उसको हम यहाँ पे इजीली डिलीट मार सकते हैं। तो इजीली हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, इनको सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ से बल्क ऑप्शन को क्रिएट करते हुए यहाँ पे इसे डीएक्टिवेट कर देंगे एंड अप्लाई कर देंगे। तो इजीली ये डीएक्टिवेट हो जाएंगे। अब 1 बाय 1 इसे भी हम डिलीट मार सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे इजीली इसे एक साथ ही डिलीट मार सकते हैं। तो मैं एक साथ इसे डिलीट मार देता हूँ एंड इसी तरह जो है आपको यहाँ पे अपीयरेंस वाले ऑप्शन के अंदर जाना है, जिसमें कि थीम वाला सेक्शन आपको चेक कर लेना है एंड इसके अंदर 2 आपको थीम्स देखने मिल जाते हैं, इसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड इजीली 1 बाय 1 करके डिलीट मार देना है। तो इसी तरह ये जो है आपको चीज़ें करनी है एंड अभी यहाँ पे जो है आपको थीम एंड प्लगइन्स कैसे ऐड करने हैं वो भी हम देखेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है ना, और पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है और पोस्ट के अंदर देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, इसे भी आपको ड्राफ्ट में डाल के ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करके इसे भी आपको परमानेंटली डिलीट मार देना है। इसी तरह जो है पेजेस के अंदर जाना है, पेजेस के अंदर आपको प्राइवेसी पॉलिसी दिख रहा है, इसे भी हमें डिलीट मार देना है। इसी तरह जो है ड्राफ्ट मार देना है, तो ये इजीली जो है यहाँ पे ट्रस्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपको इस तरह करना है अपना पूरा प्रोसेस, जो कि यहाँ पे वर्डप्रेस के अंदर जो है आपको बेसिक सेटिंग्स जो होती है ना वो करना इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये बेसिक सेटिंग्स यहाँ पे कर ली है। कुछ प्लगइन को और कुछ थीम्स को हम यूज करेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर, जिससे हमारी वेबसाइट है वो अच्छी लुकिंग दिखने मिल जाएगी। और प्लगइन्स का यूज करते हुए अपनी वेबसाइट के अंदर इजीली आप चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब जो थीम है वो यहाँ पे टेम्पलेट टाइप देखने मिल जाती है, तो इजीली लैंडिंग पेज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वही, जो कि अपनी वेबसाइट को फास्ट भी रखता है। अब देखो प्लगइन और थीम्स को इंस्टॉल करना है, कैसे करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। बहुत ईजी तरीका है, जस्ट आपको यहाँ पे वर्डप्रेस पे लॉगिन कर लेना है एंड आपको यहाँ पे जाना है अपीयरेंस वाले सेटिंग्स के ऊपर, आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है थीम सेक्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ऐड थीम के ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड देन उसके बाद यहाँ से एक थीम सिलेक्ट करेंगे जिसका नाम है यहाँ पे जनरेट प्रेस। तो जनरेट प्रेस का यूज़ करेंगे हम इसको क्रिएट करने के लिए, जो कि इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे एंड इजीली इसे एक्टिवेट भी कर लेंगे। एंड इसका प्रीमियम वर्जन आपको इजीली मेरी वेबसाइट के ऊपर भी देखने मिल जाता है, जो कि वेब सॉल्यूशन LLP के अंदर आपको इजीली देखने मिल जाता है। तो ये कैसे रहेगा प्रीमियम वर्जन वो भी दिखा देता हूँ। 99 रुपीज़ के अंदर आपको इस वेबसाइट के अंदर जो है चीज़ें देखने मिल जाते हैं। इधर से ही मैंने सब डाउनलोड किया हुआ है एंड साथ में यहाँ पे जो है एलिमेंटर का प्रो वर्जन जो है ना यहाँ पे भी देखने मिल जाता है। तो देख सकते हो ये एक स्टोर है जहाँ पे तुम यहाँ पे चीज़ें देख पाओगे। जैसे देख सकते हो कि ये जनरेट प्रेस का जो ब्लॉक वर्जन है वो भी देखने मिल जाता है, एलिमेंटर प्रो भी देखने मिल जाता है एंड साथ में यहाँ पे जनरेट प्रेस का जो प्लगइन है वो भी 99 रुपीज़ में देखने मिल जाता है। तो दोनों हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, सिमिलर इधर भी ऐड टू कार्ट कर देंगे। तो ये इजीली जो को हमारे दोनों प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। चेकआउट के ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड इजीली अपना नाम एंड अपना जो लास्ट नेम है वो दे देना है, नंबर दे देना है एंड यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ये चीज़ें करने के बाद जस्ट पेमेंट करना है, आपको यहाँ पे अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो कि 198 रुपीज़ के अंदर इजीली आपको ये दोनों प्रीमियम वर्जन देखने में जाते हैं। तो ये किस तरह रहेगा मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ना हमने यहाँ पे थीम को तो यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। अब प्लगइन्स को इंस्टॉल करेंगे, जैसे ऐड न्यू प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इजीली जो है यहाँ पे इस तरह जो है ओपन हो जाता है एंड अपलोड प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करके जो अपनी प्लगइन्स है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर
एग्जांपल मेरे पास ये वाली प्लगइन है जो कि जनरेट प्रेस की है, तो ये प्रीमियम वर्जन है, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्टली जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको अनजिप करना पड़ेगा, ओके, एंड देन उसके बाद ही आपको ये प्रोसीड करना है। इसके अंदर ही ये फाइल रहेगी, तो ये फाइल को आपको जिप करके जो है यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो इस तरह जो है प्रोसेस होगा। एंड देखो यहाँ पे एलिमेंटर प्रो का है, तो इजीली यहाँ पे एलिमेंटर प्रो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। ये डायरेक्ट अपलोड नहीं करना है, जब आपको फाइल मिलेगी ना उसके अंदर ही ये फोल्डर रहेगा, तो इसके अंदर ही आपको ये परचेज कर लेना है, यानी इसके अंदर ही आपको ये प्रोसीड करना है। अब जैसे एलिमेंटर प्रो का ये जो है नॉर्मल वर्जन मैंने अब ये नहीं किया हुआ था, यानी वर्जन को ऐड नहीं किया था, इसके वजह से ये एक्टिवेट हो चुका है, बट अभी नॉर्मल वर्जन ऐड करना पड़ेगा। तो इसको मैंने एक्टिवेट नहीं किया था नॉर्मल वर्जन को, तो ये भी मैं पहले से ऐड ऑन कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये लोड हो रहा है एंड देखो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का बटन आ चुका है, जो कि एलिमेंटर का जो बेस वर्जन होता है ना, वो वाला वर्जन मैंने ऐड नहीं किया, जो फ्री वर्जन होता है, ओके। तो ये मैंने ऐड ऑन कर दिया है, यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है एंड जस्ट मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। तो देखो ये एक्टिवेट भी हो चुका है, बहुत ईजी एक्टिवेट है करने के लिए। एंड देन इसके बाद इसे हम कट कर लेंगे बिकॉज ऑफ इसमें साइन अप नहीं करेंगे। एंड जस्ट आपको फिर से प्लगइन इंस्टॉलेशन प्लगइन्स में जाना है एंड जो प्रो वर्जन है इसे एक्टिवेट कर देना है। तो इसी तरह जो है पूरा प्रोसेस करना है। अभी ये प्रोसेस हो चुका है हमारा, जिसके अंदर हमने जो है पूरी चीज़ें यहाँ पे कर ली है, जैसे कि थीम एंड प्लगइन्स को दोनों को अपडेट कर दिया एंड दोनों को यहाँ पे अपलोड कर दिया है। तो बहुत ईजी प्रोसेस था, दोनों भी चीज़ें आपको एक ही वेबसाइट के अंदर देखने मिल जाती है, जो कि जनरेट प्रेस एंड साथ में एलिमेंटर प्रो। तो ईजिली आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। एंड एसईओ के लिए भी आप रखना चाहते हो, जैसे कि रैंक मैथ, एसईओ, योस प्लगइन होती है, तो वो भी आप यहाँ पे दोनों जगह पे भी देख पाओगे, वो भी यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, जो कि 99 रुपीज़ के अंदर है। तो सी यहाँ पे 99 रुपीज़ के अंदर ये भी आपको चीज़ देखने मिल जाती है। जस्ट आपको क्या करना है, ऐड करना है एंड देन इसके बाद चेकआउट के ऊपर क्लिक करके आपको जस्ट इसे परचेज कर लेना है। बहुत ईजी प्रोसेस है। 297 के रुपीज़ के अंदर आपको ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल रही है, जो कि वन टाइम जो कि आपके लिए परचेज रहेगा। एक साल के लिए आपको अपडेट देखने मिल जाता है, अनलिमिटेड आप डाउनलोड कर सकते हो, अनलिमिटेड डोमेन के अंदर इसे यूज भी कर सकते हो। इसके अंदर सब चीज़ें लिखी हुई है, तो आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो राइट नाउ यहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने मिल जाती है। प्लेस ऑर्डर करके आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। तो हमारी प्लगइन्स एंड थीम्स इंस्टॉल हो चुकी है, तो इजीली हम आगे प्रोसेस के लिए बढ़ते हैं। नाउ अभी देखो यहाँ पे प्लगइन और थीम्स इंस्टॉल हो चुके हैं, तो दोनों के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ हमारी जो प्लगइन्स है वो इंस्टॉल हो चुकी है, हमारे थीम्स भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। तो देखो अपरेंस के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे जनरेट प्रेस का एक ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि जितने भी प्रीमियम वर्जन है ना, जो कि मॉडल्स देखने मिल जाता है, ये आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। एक्टिव करने का ऑप्शन, तो आपको 1 बाय 1 सबको एक्टिव कर लेना है। इसके अंदर जितने भी ऑप्शन है ना वो सब ओपन हो जाएंगे। जस्ट लाइक मैं इसे रिफ्रेश कर दूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो है साइट जो लाइब्रेरी है वो भी ओपन हो जाती है, जिसके अंदर प्रीमियम वर्जन देखने मिल जाते हैं आपको। एंड ये बहुत ईजी होता है इसमें चीज़ें चेंजेस करने के लिए। तो हमें अपना एक जो है एलिमेंटर से ही क्रिएट करना है, जो कि लैंडिंग पेज। उसके लिए क्रिएट करने के लिए क्या प्रोसेस होगा वो इस तरह आपको देखने मिल जाना है। फर्स्ट अब आपको क्या करना है ना, आपको कुछ पेजेस क्रिएट करने हैं। तो फर्स्ट ये अपनी चीज़ें ये कर ली, तो अब आपको कुछ पेजेस क्रिएट करने हैं। जैसे कुछ पेजेस होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे ऐड पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे कि हमारा अबाउट अस, तो ये आपको लिखना पड़ेगा अपने हिसाब से। आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, चैट जीपीटी आ जाना है एंड चैट जीपीटी के अंदर जाके आपको ये पूरा प्रोसेस देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे न्यू जो है आपको सर्च करना है, जो भी चीज़ें रहेगा वो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलूँगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो है 500 रुपये का, तो ये 500 रुपये का प्रोडक्ट है एंड मुझे इसे सेल करना है और इसका लैंडिंग पेज चाहिए, जो कि मैं वर्डप्रेस में बनाने वाला हूँ एलिमेंटर का यूज़ करते हुए। ओके, एलिमेंटर का यूज़ करते हुए, ओके। इस तरह लिख सकते हो। नॉर्मल आपको इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं, हिंदी में भी आप बहुत इजीली लिख सकते हो। देखो इसने ऑटोमेटिक सब चीज़ें करेक्ट कर ली, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ये सेक्शन बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए, हेडिंग क्या होनी चाहिए एंड सब हेडिंग क्या होनी चाहिए, बटन देखने मिल जाता है। साथ में यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें जो कि यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे जो कि प्रॉबल चीज़ें जो आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। तो इसको मैं बोलूँगा कि इंग्लिश में ही लिखे, तो इंग्लिश में ये चीज़ें देखना स्टार्ट हो जाएगी। एंड देखो यहाँ पे इसने प्रॉपर लिखा हुआ है, जो कि इसने अपने बुलेट पॉइंट भी दिए हुए, तो इसने हिंदी में दिया हुआ है। तो मैं इसको बोलूँगा कि सब जो है मुझे इंग्लिश में चाहिए, तो इंग्लिश आई वांट, तो ये प्रॉपर मुझे इंग्लिश में दे देगा, जो कि इसकी जितनी भी चीज़ें से रहेगी ना सब मुझे इंग्लिश में दे देगा। तो हम इसे एलिमेंटर के अंदर यूज़ करेंगे एंड ईजिली अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ करने वाले हैं। अब देखो इसने जो है मुझे यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है पूरी चीज़ें लेने के लिए, जिसमें कि हम टाइटल भी यही दे सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट का ऐड भी कर सकते हैं, नेम एंड जितनी भी चीज़ें वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाती हैं। अब हमें देखो अबाउट अस यहाँ पे लिख देना है। तो अबाउट अस फर्स्टली मैं इसको बोलूँगा कि मुझे पेजेस भी चाहिए। तो जो मेरा प्रोडक्ट
प्रोडक्ट है वो लैंप है। ओके, तो ये मैं इसको ये भी बताऊंगा कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या है। तो ओके, सो हर एक चीज़ें हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, हर एक चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको वेट करना है क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रहेगी एंड कैसे आपको ये चीज़ें करनी है। ओके, सो राइट नाउ हमें जस्ट क्या करना है, इसका जो है इसने पूरी एलिमेंटर से डिज़ाइन की हुई है, तो किसी तरह आपको देखने मिल जाता है, ये देखो। एंड इसने हमें पूरे इंस्ट्रक्शन भी दे दिए कि किस तरह ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। सो नाउ ये फुल कस्टमाइजेशन हाईली जो है आपको देखने मिल जाता है, जो कि कॉपी एंड सफिशिएंट जो आपको है यहाँ पे। एंड इसे आप बोल भी सकते हो कि एक काम करे, जो कि मुझे यहाँ पे ना HTML एंड CSS का यूज़ करते हुए सब ऐड करके दे। बस मैं जो लिंक होता है ना वो ही डालूँ, लिंक जो पेमेंट का है वही ऐड करूँ। और प्रोडक्ट जो हमारा है, जो प्रोडक्ट है हमारा, वो जैसे कि आप वॉइस भी दे के बोल सकते हो, जो कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। तो प्रोडक्ट हमारा है लैम्प। ओके, तो लैम्प लाइट है जो कि 500 रुपये में आती है। इसका आप ना एक काम कर सकते हो कि फ़ोटो भी दे सकते हो। तो एक काम करूँगा मैं, इसको लैम्प लाइट 500 रुपीज़ जो कि मैं इसको दे रहा हूँ। ओके, तो राइट नाउ देखो इसने मुझे बहुत सारी चीज़ें बता दी, जैसे कि ये लैम्प लाइट है। बहुत सारे लैम्प लाइट आपको देखने मिल जाते हैं, इनमें से कोई भी आप चॉइस कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला लिया था, तो इस तरह जो है आपको देखने मिल जाता है। एंड यही वाला मैं इसे प्रेफर करूँगा, तो यही वाला इमेज मैं यूज़ कर सकता हूँ। एंड बहुत सारी इमेज और भी देखने मिल जाते हैं, तो मैं क्या करूँगा ना, इस इमेज को डाउनलोड कर लूँगा। एंड साथ में और भी इमेजेस रहेंगे तो मैं उससे भी डाउनलोड कर लूँगा, तो उसे आइडिया लगेगा कि इस तरह ये जो प्रोडक्ट है, देखो यही ये प्रोडक्ट है। तो राइट नाउ मैं इसे क्या कर लेता हूँ, इस तरह जो है डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड इसे मैं जो डाउनलोडेबल इमेजेस है ना वो यहाँ पे दे देता हूँ। तो ये अपने हिसाब से जो है मुझे हर एक चीज़ें क्रिएट करके दे देगा, जो कि इमेजेस जो है यहाँ पे इसको मैंने दे दिए। तो ये इमेजेस जो है अपने हिसाब से क्रिएट करके दे देगा। हम इसमें नैनो बनाना भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत क्रिएटिव चीज़ें हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। बट ईजिली जो चीज़ें मैं आपको बेस रहेगा वो यहाँ पे समझा देता हूँ, तो बहुत आपके लिए ईजी रहेगा। एंड ये अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये जो पेजेस है वो आपको बना लेने चाहिए। अब ये कैसे बनाने वो भी मैं बताता हूँ, बट उससे पहले हमें यहाँ पे देखो परफेक्ट ओमी, जो कि बिलीव यू कंप्लीट रेडी फॉर HTML CSS लैंडिंग पेज, जो कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो, जैसे इसने देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम भी ले लिया, साथ में यहाँ पे पूरी चीज़ें भी दे दी, स्टार्ट कर दी। ओके, तो ये पूरा जो है हमें पूरा स्ट्रक्चर बना के दे रहा है। एंड इसमें कि जस्ट आपको रिप्लेस करना है, जो कि पेमेंट जो है यहाँ पे वो, जो कि वो कॉमर्स पेमेंट लिंक आपको दिखने मिल जाते हैं, रिप्लेस फॉर इमेजेस एंड नीडेड फॉर इफेक्ट एंड अपलोड भी करने, जो कि आपको यहाँ पे दिखने मिल जाते हैं। वर्डप्रेस के लिए है जो पूरा प्रोसेस है, जिसके अंदर पूरे डिटेल्स आपको देखने मिल जाते हैं, राइट। तो ये कैसे करना है वो देखने ही वाले, जस्ट लाइक हमें यहाँ पे पेजेस वाला ऑप्शन ना वो हम क्लियर करेंगे पहले। तो फर्स्ट ऑफ तो ये होने दो। अब देखो इसने मुझे पूरा जो है स्ट्रक्चर बना के दे दिया है, तो जस्ट लाइक मुझे इसे कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है। अब देखो मुझे ना कुछ चीज़ें और भी बनानी, जैसे कि यहाँ पे मुझे चाहिए अबाउट अस, तो मैं इसे बोलूँगा अबाउट अस चाहिए, कॉन्टैक्ट अस चाहिए, साथ में मुझे प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए। ओके, तो ये पेजेस चाहिए एंड साथ में रिफ़ंड पॉलिसी चाहिए। ओके, एंड शिपिंग पॉलिसी भी चाहिए। ओके, तो ये सब पॉलिसी जो है वो मुझे चाहिए, तो उसको मैं बोलूँगा कि आई वांट अ पेज टू क्रिएट। ओके, सो इसको मैं बोलूँगा कि ये भी जो है HTML CSS वाला ही दे दे, तो मुझे इजी पड़ जाएगा, HTML वाला ही दे दे एंड इजीली मैं उसे वर्डप्रेस के अंदर इंपोर्ट कर पाऊँ। ओके, सो ये सब चीज़ें मैं इसको बोलूँगा। एंड कंपनी नेम जो है आपको अपने हिसाब से देना है, जैसे कि मैं इसको बोलूँगा कि कंपनी नेम आपको देखने में जाता है XYZ कंपनी। एंड यहाँ पे नंबर जो रहेगा वो दे देना है, जैसे कि मेरे पास जो नंबर है वो मैं दे देता हूँ। एंड जिस तरह 10 नंबर है आपको वो दे देना है। एंड देन इसके बाद कॉन्टैक्ट मेल भी दे देना है, जो कि रहेगा आप अपने हिसाब से दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाला दे देता हूँ, मेरा प्रोफेशनल ईमेल आईडी है, जो कि मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ करता हूँ, तो मैं ये वाला दे दूँगा। एंड जो अपनी डिटेल्स है वो दे सकते हो, जैसे एड्रेस यहाँ पे देना चाहते हो तो फॉर एग्जांपल वो भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा एड्रेस जो है, अब देखो मैंने इसको एड्रेस भी दे दिया, तो ये प्रॉपर डिटेल मैंने इसको दे दी। अब ये मुझे जो पेजेस है ना वो बना के दे देगा, तो बहुत ईजी प्रोसेस रहेगा आपको यहाँ पे पेजेस बनाने के लिए भी। तो देखो इसने मुझे जो है पेजेस की यहाँ पे आइडियाज़ दे दी एंड इस तरह यही पेजेस रहेंगे, जो कि आपको क्या करना है वो दिखा भी रहा है। तो ना इसने मुझे पूरे HTML CSS भी दे दिया एंड पूरी चीज़ें यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया है। देख सकते हो ये पूरा जो अबाउट अस पेज लिख रहा है, जिसमें कि जितने भी डिटेल्स मैंने इसको दिए ना वो सब चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। देखो इसने बहुत अच्छे से मुझे जो है क्रिएट करना स्टार्ट कर दी है एंड यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया है। देखो पूरी चीज़ें इसने अच्छे से दे दी है, जो कि मेरा क्या मिशन है, क्या क्या चीज़ें हैं एंड क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, कंपनी नेम क्या है, एड्रेस क्या है, साथ में यहाँ पे डॉक्यूमेंट नेम क्या है, साथ में ईमेल आईडी क्या है, ये सब चीज़ें इसने दे दी है। अब मैं क्या करूँगा, इसे पब्लिश कर दूँगा। इसी तरह जो है आपको यहाँ पे ऐड न्यू पेज करना है, जिस तरह ये पूरी चीज़ें दे रहा है, तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे डाल देनी है। बहुत ईजी प्रोसेस रहेगा, देखो इस तरह जो है आपको करना है प्रोसेस। अब ना इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो इसने चीज़ें यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया है, प्रोसेस क्या है क्या क्या है वो चीज़ें इसने डाल दी। ओके, ऐड न्यू पेज हम फिर से करेंगे, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज है हमारा यहाँ पे,
तो ये वाला जो भी पेज है वो भी मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दे रहा हूँ एंड यही सिमिलर कॉपी कोड कर देता हूँ। ओके, सो इसी तरह जो है मुझे पूरा प्राइवेसी पॉलिसी पेज भी दिखने मिल जाता है। तो देखो ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, तो इसे मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा हूँ। ओके, तो राइट इस तरह जो है इसने प्राइवेसी पॉलिसी पेज दे दिया एंड इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। इसमें जो अपने ऑर्डर्स है ना उसके बारे में लिखा हुआ है। आप चाहते हो तो इसे बोल सकते हो कि यार बहुत बड़ा प्राइवेसी पॉलिसी पेज दे एंड जिससे बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हो, जिसमें कि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड और बहुत सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से लिखे हो। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि रिफंड कितने टाइम में कितना मिलेगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। मोस्ट ऑफ आप लिखना चाहते हो कि डैमेज प्रोडक्ट रहेगा तो ही जो है प्रोडक्ट यहाँ पे रिफंडेबल रहेगा या रिप्लेसमेंट रहेगा। ओके, सो इस तरह जो है अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को भी बना सकते हो। उसको जैसे बोलोगे वो अपने हिसाब से क्रिएट करके दे देगा आपको बहुत ईजीली। ओके, तो देख सकते हो कि मैंने कितने बहुत लेस देन टाइम के अंदर मैंने जो है पेजेस को क्रिएट किया हुआ है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ओके, सो इसी तरह जो है अपने पेजेस को आप क्रिएट कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये क्रिएट करने में। एंड देख सकते हो ये इसने पूरे प्रोसेस दे दिए क्रिएट करके। आप इसको चाहो तो और बड़ा करने के लिए भी बोल सकते हो, ये बहुत इजीली बड़े पेजेस के अंदर लिख के दे देता है। ओके, सो हमने अपने पेजेस जो है क्रिएट कर लिए। अब इसमें ना हम होम पेज को ऐड करेंगे, जो कि हमारा लैंडिंग पेज है उसे हम ऐड करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे ना, जो हमारा लैंडिंग पेज का जो हेडिंग है वो ले लेते हैं। जैसे कि हमारा हेडिंग जो है देख सकते हो ये हमारा हेडिंग है जो कि आपको देखने में जाना है। तो इस तरह जो है हमारा हेडिंग है वो हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे और भी चीज़ें दी हुई है, तो जैसे ये मेरा हेडिंग है। ओके, तो ये मेरा हेडिंग है, तो यहाँ पे मैं इसे हेडिंग को इसके अंदर इनपुट कर देता हूँ। यहाँ से पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो है पूरा इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ सी। तो ये इस तरह दिखा रहे हैं। ओके, सो राइट यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, इसको यहाँ पे कस्टम HTML के अंदर डाल दूंगा। तो ये देखो इस तरह दिखा रहा है, दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है ना। राइट भाई, बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे इमेज आ जाएगा। तो राइट नाउ हमें यहाँ पे इमेज डालना है। ऑर्डर नाउ ये सब चीज़ें इसने ऐड ऑन करके दे दी है एंड साथ में इसमें साइड बार भी रहेगा। तो मैं इसे काम करूँगा कि इसको साइड बार हट जाए। ओके, तो डिसेबल करने का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे साइड बार। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसने फुटर भी बना के दे दिए। तो ये फुटर भी हम कस्टमाइजेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसे फुटर भी हटा देता हूँ। टॉप बार तो इसने हमें चाहिए नहीं, बिकॉज ऑफ टॉप बार का कोई काम नहीं है, साथ में प्राइमरी मेन्यू भी नहीं चाहिए, साथ में कोई इमेजेस भी नहीं चाहिए। राइट, तो यहाँ पे कंटेंट टेबल भी नहीं चाहिए, तो इसे सब हम डिलीट मार देंगे, मतलब यहाँ पे रखेंगे नहीं। ओके, एंड साथ में यहाँ पे नो साइड बार रखना है। तो सी ये बहुत अच्छा दिख रहा है ना। सिमिलर इसी तरह जो है आपको चीज़ें करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है ना, आपको इमेजेस डालनी है। तो इमेजेस कैसे ऐड करेंगे देखो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ईजी तरीका है भाई, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ। ओके, तो राइट ना सी ये इस तरह आया। ओके, तो ये मैंने क्या किया ना, जस्ट एक न्यू टैब ओपन किया। अब मैं यहाँ पे मीडिया में जाऊँगा, जो भी इमेजेस थे ना हमारे यहाँ पे अपलोड कर देने। देखो यहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो ये अपलोड कर दो। ओके, तो सिमिलर इस तरह जो है आपको जो भी इमेजेस थे आपको जो भी चाहिए वो आप अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। एंड इसके जो URL है ना वो आपको कॉपी कर लेना है यहाँ से एंड जस्ट लाइक आपको इसमें जाना है HTML में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कहीं पे तो इमेजेस करके। ओके, तो यहाँ पे रिप्लेस करना है इमेजेस को। ओके, तो राइट नाउ यहाँ पे सोर्स लिखा रहेगा, तो देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, सो राइट नाउ देखो यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है, तो ये वाला जो सोर्स है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो यही वाला सोर्स था वहाँ पे मैंने डाल दिया। एंड देन नेक्स्ट वाला सोर्स कहाँ पे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे हम स्क्रॉल देखते हैं कि क्या क्या है, तो देख सकते हो ये वाला भी देखने मिल जाता है। और एक जो है यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, और एक भी है तो वो भी देख लेते हैं कहाँ पे है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऊपर है, तो यहाँ पे ये वाला इमेज जो था ना वो ऊपर वाला इमेज, तो ये वाला इमेज जो है ना यही वाला हम ले लेंगे एंड यहाँ पे इनपुट कर देंगे। तो इस तरह जो है हमें इनपुट भी कर देना है। तो देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब देखोगे तो ये इस तरह दिखा रहा है, बहुत प्रीमियम लग रहा है ना, मैंने बोला था ना बहुत प्रीमियम लगेगा। राइट, बहुत कम टाइम में मैंने इसे क्रिएट किया हुआ है। ओके, सो राइट नाउ अपने ब्रांड का जो भी नाम रहेगा वो दे दो। तो सिमिलर फॉर एग्जाम्पल इस तरह जो है मैंने नाम दे दिया और प्रोडक्ट्स करके एंड यहाँ पे इस तरह जो है मैंने इसको ऐड ऑन कर दिया। अब इसमें पब्लिश कर दूंगा। अब अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे लगाना है वो भी बता देता हूँ। तो आपको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। देखो ये न्यू टैब में ओपन कर लिया। अब आपको क्या करना है, सेटिंग्स के ऑप्शन में जाना है, रीडिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पे स्टैटिक पेज के ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन उसके बाद ये हमारा पेज है ना उससे सिलेक्ट कर लेना है। तो सेव चेंजेस के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो देख सकते हो ये इस तरह दिखा रहा है। अब एक चीज़ देख पा रहे हो कि हमारी वेबसाइट के अंदर ये कुछ इस तरह दिखा रहा है, ये बहुत सही नहीं लग रहा है। राइट, अब इसके अंदर जो बटन्स है वो बहुत वर्किंग है एंड बहुत लिमिटेड भी लग रहे हैं, बट ठीक है, इसमें हम और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं। अब जैसे कि मैं इसको बोलूँ कि ये जो है ना पूरा लैंडिंग पेज, तो इसके अंदर मोर चीज़ें जो है यहाँ पे ये करें, ऐड करें। जैसे कि इसको मैं बोलूँ कि और आइटम्स को ऐड करें और पॉइंट्स को ऐड करें। मैं इसको बोलूँ और पॉइंट्स को ऐड करो और अच्छा करो और सही करो। ओके, सही करो और
रिस्पॉन्सिव रहने दो। ओके, तो रिस्पॉन्सिव रहने दो बोलोगे ना, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिव भी रखेगा, ये रिस्पॉन्सिव ऑन मोबाइल एंड टैबलेट्स। ओके, तो ये सब अपने हिसाब से रख देगा। ओके, टैबलेट्स। ओके, देन उसके बाद और भी चीज़ें बोलनी रहेगी तो ये कर देगा, सब चीज़ें यहाँ पे डेस्कटॉप ऑल चीज़ें। ओके, सो नाउ यहाँ पे हेडर भी दे दो। हेडर आई वांट लोगो लेफ्ट साइड एंड मेनू पेजेस। ओके, तो इसको हम दे सकते हैं कि ट्रैक ऑर्डर। ओके, जैसे कि ट्रैक ऑर्डर, राइट, ट्रैक ऑर्डर एंड और भी जो पेजेस है, जो इम्पोर्टेंट पेजेस है ऐड कर दो, इसको मैं बोल दूँगा। और उत्तर में भी पेजेस और इंफॉर्मेशन के लिए वेजेस। ओके, वेजेस ऐड कर दो। ओके, सो राइट नाउ ये वेजेस ऐड भी कर देगा। वेजेस ऐड कर दो 3। और उसमें फर्स्ट में हमें क्या चाहिए? फर्स्ट में हमें चाहिए जस्ट लाइक कि ये चीज़ें हो जाए, जैसे कि फर्स्ट में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, सेकंड में हमें पेजेस चाहिए, जैसे कि अबाउट अस। ओके, अबाउट अस हो गया, कॉन्टैक्टर्स हो गया, देन उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी हो गई। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे रिफ़ंड पॉलिसी हो गई। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ पे और भी चीज़ें आप लिख सकते हो, जैसे लाइनिंग पेज बनाना है उस तरह आप क्रिएट कर सकते हो। एंड थर्ड वाले में हमें क्या करना है ना कि सोशल लिंक्स या फॉलो लिंक्स ऐड कर दो। और एक फ्लोटिंग व्हाट्सअप भी आप कर सकते हो। फ्लोटिंग व्हाट्सअप आइकन भी ऐड कर दो बस। ओके, तो ये पूरी चीज़ें मैंने इसको लिख के दे दी। तो अभी ये क्या करेगा ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके मुझे दे देगा, राइट। तो ये देखो बहुत अच्छे से ये क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। जो चीज़ें मैंने इसको बताई ना, सब यहाँ पे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। हाई कन्वर्जिंग जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर देने के लिए बोला। एंड साथ में यहाँ पे मोबाइल नंबर के लिए भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है। एंड टेक्स्ट इफ़ यू वांट, तो यहाँ पे टेक्स्ट में लोगों के जगह पे टेक्स्ट रखना चाहता हूँ, तो ये इजीली मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब ये देखो बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके ये मुझे दे देगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत ईजिली ये क्रिएट करके दे देगा, स्टार्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे हम जो कि यहाँ पे दे सकते हो कि एडिट विद एलिमेंटर का भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट भी यहाँ पे इसे क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि ये पूरा पेज नहीं लग रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक कर देना है, बिकॉज ऑफ ये पूरा पेज इसके लिए नहीं लग रहा है, बिकॉज ऑफ ये जो है हमारा ये पूरा लेआउट है ना, उसके वजह से। ओके, सो हमें क्या करना है, कंटेनर के ऊपर क्लिक करना है। और भी यहाँ पे ऑप्शन देखने में ज़्यादा है, जैसे ये कंटेनर के ऊपर मैं क्लिक करूँ, देखो ये जो है कुछ चेंजेस हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे ये टच हो जाएगा। ओके, तो ये वन ही कंटेनर के अंदर आ जाएगा। एंड इसे मैं पब्लिश कर दूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि साइड बार का ऑप्शन दिख रहा है। तो हमें क्या करना है ना, यहाँ पे कोई भी साइड बार नहीं रखना है, सब चीज़ें हमें हटा देनी है, राइट। तो ये हमने साइड बार हटा दिया। साथ में यहाँ पे ब्लॉग वाला सेक्शन दिख रहा है, तो ये इस तरह दिख रहा है। तो राइट नाउ हमें जो चीज़ें से ना वो यहाँ पे कर लेनी है, जो भी रहेगी। एंड जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि इसको मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, तो देखो ये बहुत इस तरह लग रहा है, राइट। तो अभी ये कुछ इस तरह लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही ये बढ़ चुका है। तो राइट नाउ हमें कुछ ठीक भी कर ले से, जैसे कि ये देखो अब सही लग रहा है, पेज हमारा सही लग रहा है, राइट। तो इस तरह जो है हमें अपने जो पेजेस है उसके अंदर चेंजेस करनी है, जो अपने हिसाब से तुम कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो राइट नाउ मैं इसे ऐसे ही कर देता हूँ। एंड बैकग्राउंड अपने हिसाब से तुम चेंजेस कर सकते हो। अब देखो ये वाइट बैकग्राउंड नहीं है ना, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कलर के ऊपर क्लिक करूँ, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर, एंड इसे वाइट कर देता हूँ। देखो ये वाइट हो जाएगा, बैकग्राउंड पूरा वाइट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा पूरा बैकग्राउंड जो है ना वो वाइट हो चुका है। एंड इसे मैं पब्लिश कर दूँ तो देख सकते हो ये बैकग्राउंड हमारा वाइट हो चुका है। देखो यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, जस्ट लाइक ये इसके लिए नहीं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे देख सकते हो कि अभी मैं वाइट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ओके, सो इसे मैं पब्लिश कर दूँ तो ये देखो ये कुछ इस तरह शो कर रहा है। जस्ट लाइक मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो देखो ये इस तरह दिखा रहा है। एंड अभी हमारा जो पेज है वो लैंडिंग पेज वाला जो क्रिएट करने के लिए दिया था ना, तो वही हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, अपने इसमें जाएंगे। एंड यहाँ पे मैं क्या कर लेता ना, इसे कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे इसने मुझे चीज़ें बना के दे दी। एंड इसमें यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया, यानी व्हाट्सअप यहाँ पे बटन भी दे दिया। अब ये जो मैं क्या करूँगा ना, जस्ट लाइक मैं इसे अपनी वेबसाइट पर रिफ्रेश करूँगा ना, तो ये देखो इस तरह जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। देखो तो ये इस तरह दिखा रहा है। अब ये कुछ चेंजेस भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी
चेंजेस है वो अपने को यहाँ पे देखने मिल जाता है। एंड यहाँ पे इमेजेस डालने हैं, देखो यहाँ पे जो है हमें अपना जो पूरा आइकन है वो आ चुका है। एंड साथ में यहाँ पे जो ये रिस्पॉन्सिव भी देखने मिल जाता है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो देखो ये रिस्पॉन्सिव भी है। तो अब नाउ यहाँ पे एक चीज़ें आप देख पा रहे हो, जैसे गौर करोगे ना तो आपको ये समझ में आएगी। देखो ये फुल करना है आपको, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा जो कंटेंट है ना इसे हमें फुल कर देना है। एंड जस्ट मैं अभी रिफ्रेश करूँ ना तो यहाँ पे ये हमारा जो है फुल हो जाएगा एंड ये पूरा दिखाएगा, राइट, दिख गया देखो। तो ये बहुत अच्छा दिखा रहा है एंड बहुत अच्छे से ये लुक कर रहा है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे कि ये जो है हमें इस तरह शो कर रहा है, तो ये हमें अपने वाइट इसमें नहीं शो कर रहा है। तो हमें क्या करना है ना, कुछ चेंजेस करने हैं जो यहाँ पे इजीली हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे कोई भी डरने की चीज़ नहीं है, इसमें कि ट्रैक आईडी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस देखने मिल जाता है। यहाँ पे पेजेस दे सकते हो, बहुत अच्छे से बन चुके हैं, जो कि आपको यहाँ पे कोई भी टाइम नहीं लगा हुआ है, ओके। सो इस तरह जो है आप यहाँ पे इजीली जो है अपना लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। इसको और भी चीज़ें बता सकते हो कि जैसे कि हमारा यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये लाइक ये मैं इसे खींच के दे दूँ तो ये इस तरह जो है हमें करके मिल रहा है। तो राइट, इसको मैं बोलूँ कि ये प्रॉब्लम है, फिक्स करो। और इसको मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो इमेजेस है ये सब सीख है, मुझे तो अच्छा लग रहा है बिकॉज ऑफ ये इमेज आ जाएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड इसमें इसको मैं बोलूँगा कि और भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, जैसे कि यहाँ पे मोर आइटम्स एडेड एंड लुकिंग गुड, ओके। सो ये अपने हिसाब से और भी चीज़ें ऐड करेगा, राइट। तो ये मैं आपको समझा रहा था कि बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता। आप इजीली जो है ChatGPT का यूज़ करते हुए अपना जो है यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हो। बहुत टाइम नहीं है, जस्ट लाइक सी दे सकते हो अपडेटेड वर्जन, तो आपको यहाँ पे करके दे रहा है। अब यहाँ पे जो है हमने चीज़ें यहाँ पे देख ली है कि किस तरह जो आप इजीली लैंडिंग पेज क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर इमेजेस लगा सकते हो, आप चाहे तो इसमें 10-15 इमेजेस भी ऐड कर सकते हो और भी लंबा पेजेस बन जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो कि फ्री डिलीवरी, ईजी टू जो है यहाँ पे चीज़ें देखने मिल जाते हैं। तो आप इजीली यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हो, कोई भी चीज़ें आपको यहाँ पे डिफरेंट नहीं होने वाली, ओके। सो इस तरह जो है आपको यहाँ पे देखो ये क्रिएट करके दे रहा है, जो कि अपडेटेड वर्जन है। एंड इसमें फुल आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है पूरे चीज़ें, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। जैसे कि मैं ये बोलूँ कि ये मोबाइल के लिए भी बहुत अच्छा है, तो देख सकते हो ये मोबाइल के लिए भी बहुत सही है। इसमें इसने जो है मुझे यहाँ पे इस तरह क्रिएट करके दिया हुआ है। एंड साथ में यहाँ पे देख सकते हो कि मोबाइल के लिए भी इसने जो है कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दे दिया। अब मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल इसमें मेन्यू नहीं दिया हुआ है, तो इसको मैं बोलूँगा कि मोबाइल के लिए भी मेन्यूज़ दे दे। तो जैसे मैं इसको रुकाने के लिए बोलता हूँ एंड इसको मैं क्या बोलता हूँ कि मोबाइल के लिए भी मेनू दिखना चाहिए और टैबलेट्स के लिए भी, ओके। तो ये चीज़ें भी मैं इसको बोलूँगा तो ये इजीली मुझे सब चीज़ें अपडेटेड करके दे देगा। इस तरह जो है आपको पूरा प्रोसेस करना है, याद रखना कि ये इस तरह जो है प्रोसेस करना है। स्मूथ एनिमेशन एंड और भी चीज़ें इसमें दी हुई है, तो ये रिप्लेस करके देगा। हेडिंग एंड और भी चीज़ें देख सकते हो, ये रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है। तो ईजिली जो है आपको यहाँ पे जो है चीज़ें दिखने मिल जाती है, ओके। सो इस तरह जो है आपको यहाँ पे करना है सब। एंड इसको मैं यहाँ पे भी जो मैंने चीज़ें बोली ना वो भी इम्प्लीमेंट करके दे देगा। जैसे कि इसने देखो ये डार्क हो गया एंड ये चीज़ें हो गई है, तो जैसे ये प्रॉपर दिख रहा है ना, तो नो बॉक्स वाइट लिख रहा है ना, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो, ओके। सो आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस जो भी करने हैं तो आप इजीली ChatGPT को बोल के चेंजेस करवा सकते हो। बहुत इजी होता है इस तरह का चेंजेस करने के लिए। एंड अपने हिसाब से पेमेंट गेटवेज तो आप बहुत सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो, पेमेंट गेटवेज के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाती हैं। एंड साथ में इसको मैं और भी चीज़ें बता देता हूँ, तो ये ईजिली जो है इम्प्लीमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ के अंदर आपको चीज़ डालना है तो ये देखो आपको यहाँ पे इस तरह जो है देता है, जैसे कि हेडर के अंदर हमें डालना है, ओके। सो हमें क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे आना है, HTML का ऑप्शन ओपन कर देना है। एंड देखो यहाँ पे हेडर का ऑप्शन दिखेगा आपको, जो कि नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो इसने सब चीज़ें हमें करके दी है, ओके। ऐसे नहीं कि उसने कुछ चीज़ें चेंजेस नहीं करके दिया, हमें सब चीज़ें करके दी। देखो ये हेडर का ऑप्शन दिख रहा है, तो इतना ही हमें डालने के लिए बोला है, तो ये रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है। तो देखो ये मैंने रिप्लेस कर दिया। एंड साथ में यहाँ पे और भी चीज़ें बोला हुआ है, तो वही सिमिलर चीज़ें मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, जैसे हेडर के लिए, ओके। तो यहाँ पे जो कि CSS दिया हुआ है, तो ये भी मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूँ। तो देखो ये इस तरह जो है रिप्लेस करने के लिए बोला हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसे रिप्लेस करने के लिए जो है पूरा कर देता हूँ। जैसे लिंक के लिए देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं इस तरह जो है रिप्लेस कर देता हूँ। तो ये जो है हमारी चीज़ें को और भी इम्प्लीमेंट करके दे देगा। जो है यहाँ पे निकाल के दे दिया है, जो कि फाइनल कंप्लीट कोड इसने दे दिया है। तो ये मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ बिकॉज ऑफ ये आपको अपडेट कर लेना है। सारी चीज़ें मैंने जैसे बोली ना, सबको आपको अपडेट कर लेना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ईजिली है प्रोसेस। तो देखो मैंने इसको पूरी चीज़ें दे दी थी, जैसे कि इसने बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करके दे दी है। एंड देन पूरी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो कि ये इंप्लीमेंट करके दे चुका है, ओके। सो राइट नाउ हमें क्या करना है, इसमें बस इमेजेस ऐड करने एंड ईजिली आपको पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। अब देखो मैं इसके लिए मोबाइल के लिए भी करूँ ना, तो इसमें जो है नेविगेशन ऐड हो जाते हैं। देखो यहाँ पे देख
सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो नेविगेशन है वो ऐड हो जाते हैं। तो राइट नाउ बहुत ईजी है, इसने करके दे दिए हैं। एंड इसी तरह जो है आपको पूरा स्ट्रक्चर बना लेना है। पेमेंट गेटवे की बात की जाए तो पेमेंट गेटवे आपको रेजर पे देखने मिल जाता है, फोन पे देखने मिल जाता है। दोनों में से कोई पे भी जाके आप अपनी वेबसाइट का जो पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है ना, उसी का यूआरएल आप दे दोगे तो आपकी वेबसाइट इजीली प्रोप्राइटरशिप या आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा तो आप इजीली उसमें इंटीग्रेशन कर सकते हो, जो कि ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस बहुत ईजी होता है। अब आपका प्रोडक्ट ये फिजिकल है, तो फिजिकल प्रोडक्ट का क्या होता है कि आपको शिपिंग करना पड़ता है। तो शिपिंग के लिए आप सीजी प्रॉकेट को यूज कर सकते हो, नहीं तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे ई कार्ड देखने मिल जाता है। तो इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, इनसे कॉन्टैक्ट करना है, इजीली अपनी वेबसाइट के अंदर ये इंटीग्रेशन देखने मिल जाता है। एक प्लगइन भी आता है, तो वो प्लगइन का आप यूज करते हुए इजीली अपनी वेबसाइट के अंदर सेटअप कर सकते हो। अब देखा आपने कि अपना ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे 500 रुपए का है, बट इस प्रोडक्ट का यूज करते हुए हम इस प्रोडक्ट को आराम से 600-700 रुपए में बेच सकते हैं। एंड कंट्रोल भी अपने हाथ में आ गया एंड पूरा बेस अपना इजीली क्लियर हो चुका है। अब ये प्रोडक्ट आप इजीली सेल कर सकते हो एंड अपने हिसाब से जो है चीजें कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है लॉन्ग टाइम के लिए, जिसमें कि आप यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दे सकते हो एंड साथ में बहुत सारे चीजें आपको देखने मिल जाती है, जिससे आप यहाँ पे जो है अपने कस्टमर को रिटर्न भी लेके आ सकते हो। तो इजीली न्यू प्रोडक्ट के लिए भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, जिसमें कि आप और भी प्रोडक्ट को यहाँ पे कस्टमर तक रीच कर सकते हो। तो ये सब चीजें हैं जिसमें कि आपको बैक बेनिफिट्स देखने मिल जाते हैं। अब इसको रैंक कैसे करना है, इसके अंदर कैसे इंप्लीमेंट्स करना है, जैसे एसईओ के साथ आपको यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है, वो सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियोस के अंदर। एंड साथ में आपको ये भी बताऊंगा किस तरह आपको एसईओ के साथ यहाँ पे अपनी फेसबुक एड्स को भी इंप्लीमेंट करना है। तो आगे वीडियो देखने के लिए आपको जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो आ रही है ना, उसके ऊपर क्लिक करो, मैं मिलता हूं आपको उस वीडियो के अंदर। एंड चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो, इस टाइप की वीडियो जो है मैं लाते रहता हूँ।